चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हाँ यूएल यहाँ पे डेनियल से पूछते हैं कि अभी भी यहाँ पे टाइम नहीं है यहाँ से भागने का। एंड दोस्तों चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट होता है। हाँ यूएल यहाँ पे डेनियल से पूछते हैं कि अभी भी यहाँ पे टाइम नहीं है यहाँ से भागने का। एंड दोस्तों हम लोग देखते हैं कि उसको यहाँ पे रस्सियों से लटकाया गया था। दूसरे साइड पे तुरंत ही हम लोग ओजी डेनियल को भी देखते हैं जो कि यहाँ पे सेम यहाँ पे रस्सियों से लटकाया गया था। एंड हाँ यूएल यहाँ पे कहते हैं कि पता नहीं कब यहाँ से हमें एस्केप करने का मौका मिलेगा। डेनियल यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्लोली मूव करना पड़ेगा। एंड तुरंत ही हमें पता चलता है कि उन दोनों को यहाँ पे आगे पीछे एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे बांधा गया था। डेनियल यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कम होने का वेट कर रहा हूँ। वो पूछती है कि आगे तुम्हारा क्या प्लान है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि चिंता मत करो, मुझे पहले भी यहाँ पे ऐसे बांधा गया है, नीड्स ओके, यहाँ पे डरने की कोई भी बात नहीं है। उससे बुरा था यहाँ पे उसकी डाइटिंग थी। डेनियल इस वक्त दोस्तों सोफिया के साथ जो उसने ट्रेनिंग की थी वो उसको यहाँ पे याद कर रहा था। डेनियल अपने दोनों हाथों को दोस्तों यहाँ पे चटका मारता है। तुरंत ही वो यहाँ पे उस रस्सी को खोल देता है। एंड उसके पीछे हम लोग यहाँ पे सोफिया को भी देख सकते हैं। उसने यहाँ पे डेनियल को इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे एक्सट्रीम ट्रेनिंग यहाँ पे पहले से ही दी हुई है। एंड यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे सोफिया को मिस कर रहा हूँ। वो पूछते हैं कि अब ये कौन है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि वो मेरी टीचर थी। वो फिर से पूछते हैं कि ऐसी कौन सी यहाँ पे डाइट टीचर है कि उसने तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ भी सिखा दिया है। डेनियल यहाँ पे कहता है ये तो कुछ भी नहीं, उसने यहाँ पे मुझे ये भी सिखाया है कि यहाँ पे स्टेप कैसे होते हैं विदाउट हर्टिंग। एंड यहाँ पे दोस्तों डेनियल ने उसके हाथों की भी यहाँ पे रस्सियाँ खोल दी थी। एंड वो पूछते हैं कि तुमने यहाँ पे मैप तो याद कर लिया है लेकिन क्या मैप में ये था। एंड वो तुरंत ही दोस्तों यहाँ पे दरवाजे की तरफ इशारा करती है। एंड कहते हैं कि यहाँ पे इस केज के डोर का तुम यहाँ पे क्या करोगे, इसको यहाँ पे तुम कैसे ओपन करने वाले हो। डेनियल यहाँ पे कहता है कि चिंता मत करो। एंड तुरंत ही दोस्तों वो यहाँ पे अपना फाइटिंग पोज ले लेता है। एंड कहता है कि मेरा यहाँ पे एक और टीचर है जिससे मुझे यहाँ पे सिखाया है कि आयरन बार्स को यहाँ पे कैसे तोड़ सकते हैं। एंड वो यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाता है। तभी दोस्तों वो शॉक में पड़ जाता है कि ये आखिर में क्या हुआ। एंड वो दिखता है कि दरवाजा अचानक से यहाँ पे अपने आप खुल जाता है। वो यहाँ पे कहता है कि अपने आप कैसे खुल गया। हाँ यूएल कहते हैं कि ये यहाँ पे तुमने कैसे किया। डेनियल भी यहाँ पे शॉक में था कि ये यहाँ पे कैसे हो गया, क्या तुमने यहाँ पे ये सेटअप किया था। वो पूछती है। डेनियल कहता है कि मैं उसे यहाँ पे तोड़ने का प्लान ही कर रहा था अभी तो। उसके तुरंत बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जैक एंड लाइनमैन को भी देखते हैं। लाइनमैन यहाँ पे जैक से पूछता है कि तुम यहाँ पे कहाँ थे। जैक यहाँ पे कहता है कि मुझे थोड़ा काम था, मैं वहीं गया था। एंड वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। लाइनमैन कहता है कि बस मैं उन्हें यहाँ पे देख रहा हूँ। वो दोनों दोस्तों यहाँ पे चाइना टाउन के यहाँ पे सारे रेसिडेंट्स को देख रहे होते हैं जो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। उन लोगों का यहाँ पे खाना पीना चालू था। एंड वो सारे के सारे लोग यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग के अंदर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जैक यहाँ पे कहता है कि ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। लाइनमैन कहता है कि कैसे डिफरेंट है। जैक कहता है कि मैंने जो देखा इससे यहाँ पे ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अलग है। लाइनमैन कहता है कि यार जैक साफ शब्दों में बोलो क्या कहना चाहते हो। जैक कहता है यार जाने दो सारी बातों को, हमें सिर्फ यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग की आर्मी की यहाँ पे हेल्प चाहिए। डेनियल पार्क यहाँ पे मेरी फीलिंग को यहाँ पे समझ जाएगा। तुरंत ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे डेनियल पार्क एंड नंबर 3 को देखते हैं। जो लोग यहाँ पे एस्केप करने का यहाँ पे पूरा का पूरा ट्राई कर रहे थे एंड वो लोग दोस्तों यहाँ पे शॉक में थे। एंड कहता है कि यहाँ पे इस बात की यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं है। वो दोनों यहाँ पे सामने का सीन देख के यहाँ पे बिल्कुल शॉक में पड़ जाते हैं। एंड कहता है कि क्या ये सच में यहाँ पे ब्लैक कैसल है। ये तो यहाँ पे एक बिल्डिंग थी तो इसके बीचों बीच में यहाँ पे गली जैसा रास्ता यहाँ पे कैसे आ गया। एंड वो दोनों यहाँ पे बहुत सारे और भी लोगों को देखते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे इतने सारे लोग कैसे आ गए। एंड अगर ये यहाँ पे बिल्डिंग है तो ये तो यहाँ पे अब तक कोलैप्स कर जानी चाहिए। बिल्डिंग में यहाँ पे बहुत सारी एमिनिटीज़ भी थी एंड ये सब यहाँ पे अनऑथोराइज था। एंड वो सारी की सारी जगह दोस्तों यहाँ पे अपने आप में एक यहाँ पे टाउन था। एंड हमें पता चल जाए कि ये ब्लैक कैसल यहाँ पे सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं, यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे पूरा का पूरा टाउन है। वो दोनों यहाँ पे बिल्कुल पतले रास्ते से यहाँ पे निकलने लगते हैं। नंबर 3 कहती है कि ये भी मेरे लिए यहाँ फर्स्ट टाइम है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट टाइम है तो कोई यहाँ पे सरप्राइज रिएक्शन तो दो। एंड ये जगह यहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा पतली है। हाँ यूएल यहाँ पे पूछते हैं कि इतना पतला रास्ता सही है। एंड वो कहता है कि हाँ आगे जाके ये रास्ता यहाँ पे चौड़ा हो जाएगा लेकिन यहाँ पे लोग भी रहते हैं। एंड वो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग भी रहते हैं। एंड तभी यहाँ पे एंट्री होती है दोस्तों यहाँ पे गंगदम लैंडलॉर्ड की। जी हाँ दोस्तों, गंगदम लैंडलॉर्ड की यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स के बाद यहाँ पे वापस एंट्री हो चुकी है। डेनियल यहाँ पे अचानक से यहाँ पे बिल्कुल डर जाता है उसको देख के। एंड यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शॉकिंग रिएक्शन दे देता है कि ये यहाँ पे कैसे। डेनियल को देख के वो यहाँ पे पीछे आ जाता है एंड कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें अपना खाना नहीं दूंगा। वो कहता है कि खाने की बात छोड़ो, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। एंड वो कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पे जानते हो। डेनियल यहाँ पे और भी शॉक में कहता है कि भाई तुमको तो यहाँ पे जेल भेज दिया गया था, तुम यहाँ पे कैसे आ गए। वो दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भौचक्का रह गया था। एंड वो यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे कौन होते हैं मेरे बारे में ऐसा बोलने वाले। एंड वो दोस्तों यहाँ पे तुरंत ही ध्यान देता है और उसकी आवाज़ को देख के यहाँ पे पहचान लेता है। एंड कहता है कि क्या तुम तो वो भद्दे से पीक वाले लड़के हो, है ना। एंड वो पूछते हैं कि क्या तुम उसे जानते हो। डेनियल यहाँ पे कहता है कि हाँ बहुत टाइम पहले की बात है। एंड यहाँ पे हाँ यूएल कहते हैं कि अच्छा आदमी तो नहीं होने वाला ये।
डेनियल कहता है कि हाँ सही कहा, ये बुरा आदमी है। तभी वो यहाँ पे उसके सामने आता है एंड कहता है कि बहुत टाइम बाद मिले। एंड यहाँ पे डेनियल कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए। एंड वो यहाँ पे कहता है कि जेल से निकलने के बाद मैं यहाँ पे भटकता भटकता यहाँ आ गया और अब मुझे यहाँ पे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नंबर 3 पूछते हैं कि तुम यहाँ पे पकड़े गए थे एंड अब यहाँ पे भागने का ट्राई कर रहे हो। वो कहता है कि हाँ। एंड डेनियल के सामने दोस्तों वो यहाँ पे हाथ जोड़ के यहाँ पे नीचे बैठ जाता है एंड कहता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पे बाहर निकालो, मैं यहाँ पे प्रिजन में जाके बदल गया हूँ एंड मुझे यहाँ पे पास्ट का बहुत ही ज़्यादा अफसोस है, मुझे यहाँ पे बाहर जाना है। एंड नंबर 3 कहती है कि क्यों। एंड यहाँ पे गंगनम लैंडलॉर्ड दोस्तों यहाँ पे रोते रोते कहता है कि आई हैव नेवर बीन गुड टू माय फादर। नंबर 3 यहाँ पे उसको ही देख रही होती है एंड वो यहाँ पे कहता है कि मेरे बाप ने मेरी वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड वो याद करती है कि इट्स ऑल द सेम मेमोरीज। वो पूछते हैं कि क्या करना है। डेनियल कहता है कि चलो साथ में ही बाहर निकलते हैं, इसको यहाँ पे अब ना कैसे बोल दो। तो सारे लोग दोस्तों यहाँ पे सीढ़ियों के रास्ते यहाँ पे ऊपर चढ़ रहे होते हैं और ऊपर की तरफ जाने के बाद यहाँ पे डेनियल कहता है कि हम लोग यहाँ पे शॉर्टेस्ट राउट से जाने वाले हैं, तुम सारे के सारे लोग यहाँ पे ध्यान रखना। तभी हमें यहाँ पे डेनियल पार्क कहता है कि मैं यहाँ पे 2nd फ्लोर से जाऊँगा एंड यहाँ पे एंड में जंप कर दूंगा 1st फ्लोर जाने के लिए। यहाँ पे हमें कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं मिलने वाला। हम लोग यहाँ पे ड्रेनेज एरिया में भी दिखते हैं एंड यहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव उस एरिया को यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहा था, जिसके हाथ में दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा चेंस होता। एंड यहाँ पे डेनियल कहता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रबलसम एनिमी है, लेकिन इससे यहाँ पे बचा जा सकता है, जिसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम लोग यहाँ पे पाइप से जाएं। एंड डेनियल सारी गैंग यहाँ पे पाइप के रास्ते से यहाँ पे आगे बढ़ रही थी। डेनियल यहाँ पे कहता है कि सिर्फ यही रास्ता है उससे बचने का एंड ये सिर्फ हमें ही पता है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेराकोटा आर्मी को भी। डेनियल यहाँ पे कहता है कि अपनी सांसें यहाँ पे रोक के रखो तो तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कोई भी अटैक नहीं होगा। अगर सांसों की आवाज़ आ गई तो हम लोगों के ऊपर यहाँ पे ज़रूर अटैक होगा। रास्ते में यहाँ पे एक सीक्रेट शॉप भी आती है जहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ था एंड यहाँ पे उसको पार करने के बाद फाइनली यहाँ पे लास्ट हर्डल आता है, एक हॉस्पिटल। डेनियल यहाँ पे कहता है कि ये हॉस्पिटल यहाँ पे लास्ट है। वो कहते हैं कि क्या ये हॉस्पिटल यहाँ पे कैसे आ गए। डेनियल कहता है कि उस हॉस्पिटल को अगर पार कर लिया तो हम लोग यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन इसको क्रॉस करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी रास्ता नहीं है। हमें यहाँ पे इसके एग्जीक्यूटिव को यहाँ पे हराना ही पड़ेगा, जो कि था दोस्तों यहाँ पे एक डॉक्टर, जो कि यहाँ पे इस हर्डल को दोस्तों यहाँ पे काट कर रहा था। वो यहाँ पे दोस्तों कुछ चीज़ यहाँ पे अपने आरी से यहाँ पे काट भी रहा था और उसका यहाँ पे नाम था डॉक्टर जो। एंड यहाँ पे वो डेनियल और उसकी गैंग को देखने के साथ पूछता है कि कौन सी बीमारी है तुम लोगों को। वो यहाँ पे चाइनीज़ में बात कर रहा था। दूसरे साइड यहाँ पे दोस्तों वो टकलू यहाँ पे क्लब में बैठा हुआ था और वो भी यहाँ पे 2 लड़कियों को अपनी बगल में लेके। वो टकलू यहाँ पे कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वन बंदा यहाँ पे कहता है कि जगन्ना यहाँ पे आने वाला है एंड तुम यहाँ पे इन लड़कियों के साथ यहाँ पे ऐसे कर रहे हो। उसके सामने दोस्तों यहाँ पे ब्लैक सूट में यहाँ पे नंबर 3 था। नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि तुझे यहाँ पे 5 यून की यहाँ पे कोई भी परवाह नहीं है, उसके ग्रेटिट्यूड की यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे कोई भी कदर नहीं है, तुम यहाँ पे चाइनीज़ लोग हो ही ऐसे। एंड टकलू यहाँ पे कहता है कि सार्काज़म यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नंबर 3 यहाँ पे कहता है कि हांगकॉन्गर्स यहाँ पे पिछले 150 साल से यहाँ पे इस कॉलोनी में रह रहे हैं। तभी वो टकलू यहाँ पे कहता है कि हांगकॉन्गर्स तुम यहाँ पे चाइनीज़ में चाइना के लोगों की बुराई कर रहे हो, ये यहाँ पे कुछ अजीब नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। तभी यहाँ पे नंबर 3 दोस्तों शराब की वो बॉटल यहाँ पे पूरी के पूरी उसके सर के ऊपर यहाँ पे दोस्तों खाली कर देता है एंड यहाँ पे वो टकलू यहाँ पे उसको किक कर देता है और यहाँ पे उसको ऊपर अटैक कर देता है। एंड ये टकलू दोस्तों यहाँ पे नंबर 3 को मारते मारते कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हारा ये मुंह यहाँ पे तोड़ ही दूंगा। वो यहाँ पे कुछ करे उसके पहले यहाँ पे नंबर 3 वो शराब की बोतल यहाँ पे उसके पेट में घुसा देता है एंड यहाँ पे कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। लेकिन वो बंदा दोस्तों यहाँ पे मॉन्स्टर था, वो यहाँ पे आसानी से उस बॉटल को यहाँ पे निकालता है जैसे यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं और यहाँ पे सीधा खड़ा हो जाता है और अपना पोज ले लेता है फाइटिंग का। और उनकी लड़ाई दोस्तों यहाँ पे क्लाइमेक्स में पहुँचे उससे पहले यहाँ पे एक आदमी आ जाता है एंड कहता है कि स्टॉप। तुरंत ही वो टकलू कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आ गए। वहाँ पे दोस्तों और कोई नहीं, नंबर 1 यहाँ पे ब्लैक क्रोकोडाइल गैंग का यूजे सियोन आ गया था एंड कहता है कि जगन्ना यहाँ पे आने वाला है। कहता है कि जब तक वो यहाँ पे मैटर खत्म नहीं हो जाता मैं तुम दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, चाहे जो भी हो उसको यहाँ पे बाद में सॉल्व करना। और यहाँ पे नंबर 3 से कहता है कि तुम यहाँ तो सबसे पहले शांत हो जाओ, जगन्ना यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ यहाँ पे 5 जन के प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है एंड इस बार हम लोग यहाँ पे इन चंद के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर ही लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं होने वाला जो हमें यहाँ पे रोक सके। और तुरंत ही यहाँ पे इस साइड ने डेनियल ने डॉक्टर जो के ऊपर यहाँ पे हमला कर दिया था एंड यहाँ पे डेनियल की किक से वो यहाँ पे पीछे हट जाता है। डेनियल यहाँ पे सीरियस था उसको डिफीट करने के लिए। डेनियल यहाँ पे उसको पंच करने ही जाता है लेकिन वो बंदा तुरंत ही अपने मुँह से यहाँ पे खून निकालता है और उसके ऊपर यहाँ पे पिचकारी मार देता है। डेनियल यहाँ पे कहता है कि मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं रहा। तभी यहाँ पे लाइट ऑफ हो जाती है एंड वो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पे लाइट ऑफ कर दी। डेनियल यहाँ पे कहता है कि वो यहाँ पे कैसे अटैक करेगा, मुझे यहाँ पे कोई भी आइडिया नहीं। वो यहाँ पे पीछे हो जाता है लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जो कि यहाँ पे डॉक्टर जो ने अपने बड़े ही चाकू से किया था।
डॉक्टर कहता है कि इतनी सी लाइट यहाँ पे काफ़ी है मेरे लिए तुमको डिफीट करने के लिए। एंड यहाँ पे डॉक्टर ने अपने चेस्ट में चढ़ा दिए थे एंड अपना हथियार लेके वो यहाँ पे रेडी था। डेनियल के ऊपर दोस्तों वो यहाँ पे मुक्के से अटैक करता है, जिसके हाथ में उसने यहाँ पे लोहे जैसा कुछ पहना होता है एंड कहता है कि लेट्स स्टार्ट द सर्जरी। नंबर 3 यहाँ पे कहते हैं कि जल्दी हमें लाइट ऑन करनी पड़ेगी एंड लैंडलॉर्ड यहाँ पे कहता है कि मैं यहाँ पे इस साइड दिखता हूँ। डेनियल यहाँ पे कहता है कि क्या करूँ इस सिचुएशन में, अब मुझे यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। उसका एक भी अटैक दोस्तों यहाँ पे उस डॉक्टर को यहाँ पे लग नहीं रहा था। वो फिर से एक बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पे करता है एंड यहाँ पे कहता है कि जल्दी यहाँ पे तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। डेनियल यहाँ पे कहता है कि ये फाइट यहाँ पे डेनियल यहाँ पे सोचता है कि ये फाइट यहाँ पे एक वर्थ फाइट है ही नहीं। एंड सोचता है कि या तो आँख या तो कान, अगर मेरे आइज़ यहाँ पे उसे नहीं देख सकती तो मुझे यहाँ पे उसको उसके साउंड से यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। तुरंत ही दोस्तों वो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी सीजर यहाँ पे निकालता है एंड कहता है कि ये सीजर्स यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, मैं इसको यहाँ पे बोन्स के थ्रू यहाँ पे कट करने के लिए यूज़ करता हूँ। एंड यहाँ पे दोस्तों डेनियल उसके सामने ही था एंड वो यहाँ पे उसकी बड़ी सीजर से यहाँ पे डेनियल पार्क के गले को यहाँ पे काट ही देने वाला था। एंड शॉकिंगली दोस्तों यहाँ पे जैसे ही वो अटैक करता है, डेनियल पार्क की गर्दन यहाँ पे उसके बीच में ही थी, लेकिन तुरंत ही यहाँ पे उसकी उतनी बड़ी सीजर भी यहाँ पे टूट जाती है। डॉक्टर के पूरे पूरी बॉडी के ऊपर दोस्तों हम लोग यहाँ पे कट्स दे सकते हैं एंड वो भी यहाँ पे शॉक में था कि ये आखिर में चीज़ क्या है। तुरंत ही यहाँ पे डेनियल पार्क कहता है कि क्या मैंने अभी अभी ये कैसे किया एंड क्या हो गया, मुझे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला। डेनियल कहता है कि एक मोमेंट के लिए एंड कहता है कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तुरंत ही वो यहाँ पे जैगर्ना के साथ जो भी यहाँ पे उसकी बात हुई थी, उसके यूनिक पाथ और मास्टरी के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी बातों को याद करता है जो कि उसने यहाँ पे जैगर्ना से की थी। तभी यहाँ पे एंट्री होती है द फाइनल बॉस ऑफ लुकिज्म, गन पार्क की, जो कि यहाँ पे जेल में बैठे बैठे यहाँ पे बुक पढ़ रहा होता है। कहता है कि डेनियल पार्क, अगर तुम यहाँ पे उसे फील कर सकते हो तो याद रखना। डेनियल दोस्तों यहाँ पे इस साइड कहता है कि पता चल गया कि आखिर मूवी यहाँ पे क्या था। गन का डायलॉग यहाँ पे कंप्लीट होता है कि वो तुम्हारा यहाँ पे यूनिक पाथ है। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे डेनियल पार्क की जो आइज़ थी, वो आइज़ यहाँ पे पूरे के पूरी तरीके से यहाँ पे दोस्तों चेंज हो जाती है, वो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे चमकने लगती है। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे ओजी डेनियल ने यहाँ पे अपना पाथ यहाँ पे ढूंढ लिया है एंड अब अगले चैप्टर में दोस्तों जो भी होगा वो यहाँ पे एक्शन धमाकेदार होने वाला है। उसके लिए मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ओजी डेनियल का पाथ आखिर में क्या होने वाला है। दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को हाइप पॉइंट देना दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ये वीडियो यहाँ पे टॉप ट्रेंडिंग में आ जाए। तो दोस्तों यही था ये पूरा का पूरा वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।